नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है। इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि इस बार टिप्रा मोथा पार्टी ने एंट्री करके कांग्रेस के वोट काटने वाला काम किया है, जिससे कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है। खैर, 2018 से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी पर विराजमान है। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है? लेकिन इस बार जनता जनार्दन त्रिपुरा में टिप्रा मोथा पार्टी की ओर जाती हुई आकर्षित हो रही है, क्योंकि इस पार्टी ने सभी नेताओं और बड़े बड़े दिग्गज पार्टियों की रातों की नींद उड़ा कर रखी है, क्योंकि यह पार्टी मैदान में उतरते ही ऐसे ऐसे लोक लुभावने वादे करने लगी, जिससे जनता जनार्दन का दिल जीत लिया गया। त्रिपुरा की जनता इस बार टिप्रा मोथा पार्टी को सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराना चाहती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना गुजरात वाला प्लान चलकर विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन इसी बीच कई सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है। इसी बीच हमारी टीम ने जब जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी त्रिपुरा में अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसको लेकर के हमने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। वो सर्वे जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिप्रा मोथा को इस बार यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिप्रा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है गोमती। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिप्रा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उन्नाकोटी जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में
5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीटें यहां पर टिपरा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा के चुनावों की तैयारी त्रिपुरा में चलती हुई जोरों शोरों से नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे के बीच में टक्कर होने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत चुनावों को जीतने में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारी पूरे जोरों शोरों से करती हुई बताई जा रही है। ऐसे में त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करके उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए उम्मीदवार के रूप में पापिया दत्ता को टिकट भी दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी करके ये सूचना दी है। आपको बता देते हैं कि अगर अगरतला के निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पापिया दत्ता और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने रहने वाले हैं, ऐसे में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक त्रिपुरा के 60 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम सामने भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।